MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग अपडेट देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि परीक्षा को लेकर के बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा या नहीं। तो मैं फिर से आपको क्लियर इस वीडियो में अपडेट दे देता हूँ। साथ ही साथ ईयरली और सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के भी छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें छात्रों के हित में ऐसा बताया जा रहा है कि फैसला लिया गया। प्लान जो है परीक्षा आयोजित कराने के जो प्लान है उसमें बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ है, प्रैक्टिकल को लेकर के छात्रों का प्रश्न उठ रहा है कि सर प्रैक्टिकल कब तक होगी, हमारी रिजल्ट भी अब तक अनाउंस नहीं की गई और जब तक प्रैक्टिकल होंगे नहीं तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो मध्य प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है और उस खबर को लेकर के मैं सोचा कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि परीक्षा को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि ये पेपर की खबर जो निकल के आ रही है दैनिक भास्कर की आज की डेट में ग्वालियर से अपडेट आ रही है कि बदलाव हुआ है। छात्रों के विरोध पर जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने बदला प्लान। अब BSc व MSc नर्सिंग 2022 और 23 का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होना था वो सेमेस्टर नहीं होगा, ईयरली पैटर्न पर ही होगी परीक्षाएं। यानी कि छात्र जो है एक विरोध प्रदर्शन किए इसके प्रति कि अगर इस तरह से सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं तो जो उनके कोर्सेज 4 साल में कंप्लीट होने चाहिए थे उनको कंप्लीट होने में हो सकता है 8 साल का समय लग जाए, ऐसा छात्रों का मानना था। क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा को लेकर के देरियाँ होते आई है, जो जांच वगैरह हो रहे थे, जो कुछ भी चल रहा था मैटर जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से, तो उस तरह की रुकावट की वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं 22 और 23 के सेशन के छात्रों के मन में भी ये डर था और उन्होंने मिलकर के विरोध किया, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी ने भी एक अच्छी खासी डिस्कशन करने के बाद इस निर्णय पे आई कि अब जो है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी लागू नहीं किया जाएगा, ईयरली पैटर्न पर ही परीक्षाएँ आयोजित करवाएगी। परीक्षा के जो पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग व MSc नर्सिंग सत्र 22-23 के जो विद्यार्थी की परीक्षा है अब सेमेस्टर पैटर्न पर होगी। पहले जो निर्देश जारी किए थे उनमें अब बदलाव कर दिया गया है। साथ ही 20-21 के छात्रों का रिज़ल्ट जुलाई के अंत तक जारी होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 20-21 के जो छात्र हैं वो अब रिज़ल्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका रिज़ल्ट जुलाई के अंत तक यानी कि इसी माह में उनके अंत तारीख तक ऐसा बताया जा रहा, अनुमानित तिथि बताई जा रही है। 20-21 के छात्र जो हैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों के मन में प्रैक्टिकल को लेकर के भी बहुत चिंता जताई जा रही है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जो प्रैक्टिकल की तारीख को लेकर के स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं कि सर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कॉलेज की तरफ से या कुछ भी, तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसी माह में कुछ दिनों के अंदर ही आपके प्रैक्टिकल की तारीख आ जाएंगी। मेरे ख्याल से आ जानी ही चाहिए, क्योंकि आप यहां पे एक चीज़ को नोटिस करो, अगर प्रैक्टिकल की परीक्षा आपकी हो जाती है इसी माह में तब आपके रिज़ल्ट जारी होंगे। उस रिज़ल्ट में जिन छात्रों का, भगवान न करे ऐसा हो कि किसी छात्रों का रिज़ल्ट ख़राब हो या किन्हीं का बैक लगे या किन्हीं के स्कोर्स मार्क्स बहुत ख़राब आए, तो उस तरह के छात्रों के लिए एक अलग से ऑप्शन होता है कि वो अपने जो नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ामिनेशंस हैं यानी कि 21-22 के छात्रों का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने जा रहा है उस पर अपने जो पेपर उनके ख़राब होंगे उस पेपर को उसमें वापस से वो दे सकें, ऐसा एक ऑप्शन होता है। तो वो तभी संभव है जब उनके परीक्षा के पहले आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। यानी कि जो परीक्षा 6 अगस्त और 8 अगस्त से शुरू होनी है उस परीक्षा के शुरुआत से पहले आपके रिज़ल्ट अगर घोषित कर दिए जाते हैं तब ये संभव है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इस पे बहुत तेज़ी से अपना जो कार्य कर रही है और इस कार्य को करने में जो भी प्रैक्टिकल की तारीखें वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी और आपके रिज़ल्ट भी इस माह के अंत तक आ जाएंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है। अब ये बात जो है कि ईयरली पैटर्न पर होगी या सेमेस्टर की बेस पे एग्ज़ाम होगी, ये क्लियर हुआ है या नहीं, इस बात को लेके भी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो जबलपुर में छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। और जो परीक्षा की तारीखों को लेकर के ये बताया जा रहा था कि जो कैलेंडर जारी किया गया है, एग्ज़ाम कैलेंडर, उसी के हिसाब से सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। संशोधन में वार्षिक प्रणाली से परीक्षा का उल्लेखन किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा होगा। छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद उनके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने थे, जो 6-6 माह पर परीक्षा आयोजित होनी थी, ऐसा अब नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने अच्छा निर्णय लिया है और इसको देखते हुए राज्य सरकार के नवीन निर्णयानुसार क्षेत्रीय परंपरागत
परंपरागत विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। नए जो सत्र के छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रणाली से पढ़ाई उसी के अनुरूप परीक्षा होगी। अलग अलग व्यवस्था से जब जूझना नहीं पड़ेगा, उस स्थिति में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई नए सत्र से लागू होगी। अलग तरह से कुछ नया निकल कर के आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो जिस तरह से पिछले समय हम लोग अपडेट जाने थे कि जो सेमेस्टर पैटर्न पे परीक्षा होगी वो ईयरली पैटर्न पर पढ़ रहे हैं छात्र अब असमंजस में थे, तो वो आज क्लियर बता दिया गया है कि अभी फ़िलहाल आपकी जो है परीक्षा वो है ईयरली पैटर्न पर ही आधारित होगी। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए बताई जा रही है ऐसा कि मतलब जो 20-21 के सेशन थे, ठीक है, छात्र जो थे उनकी परीक्षा लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, 4 साल से देरी से हुई है और मई में आयोजित की गई थी उनकी परीक्षा। लेकिन अब तक ऐसे छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। इसका कारण सभी कॉलेजों के लिए पैनल का गठन नहीं करना है, जिसके चलते 20,000 छात्रों को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। उत्तक सत्र का रिज़ल्ट आने के बाद ऐसे विद्यार्थियों की सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ प्रस्तावित की जाएगी। छात्रों का कहना है कि उनकी डिग्री 4 साल देरी से पूरी होगी, यानी जो डिग्री 4 साल में पूरी होनी चाहिए थी वह अब 8 साल में पूरी हो सकेगी। तो इन सारी बातों को देखते हुए अभी फ़िलहाल ये बताया गया है कि आपके जो हैं ईयरली पैटर्न पर आधारित सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की है, जिसके बाद कॉलेज व के छात्रों ने विरोध करना शुरू किया। विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि उन्होंने सेमेस्टर पैटर्न पर परीक्षाएं कराने का पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन कॉलेज को नहीं मिला था। इसका खुलासा दैनिक भास्कर के पेपर में बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को बीएससी व एमएससी नर्सिंग के सेमेस्टर पैटर्न पर होंगे परीक्षा। ईयरली पैटर्न पर पढ़े छात्र अब असमंजस में, शीर्षक करके ऐसा प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन के बाद मेडिकल विश्वविद्यालय ने संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया। वहीं नर्सिंग सत्र के 20-21 के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ कराने का टाइम टेबल जारी कर दिया। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर के जो छात्र थे उनकी परीक्षा जो है 6 अगस्त और 8 अगस्त से शुरू होनी है। तो इस तरह की पेपर में जो भी कटिंग आती है, तो आप लोग को भी मैं एक क्लियर अपडेट दूं कि पेपर में कई एक बार ऐसे होते हैं, कुछ मिस्टेक भी प्रिंट हो जाते हैं, कुछ गलत खबर भी आ जाती है। हो सकता है कि कहीं पर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, और हर बारी किसी के भी द्वारा बताई हुई कोई भी बात सही नहीं होती है। अगर मैं भी आपको वीडियो क्लिप में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो पूरी तरह से वो सत्यापित नहीं होती है। मुझे भी कहीं ना कहीं से पेपर से, कोई न्यूज़ से, कहीं आप सर्च करते हो वहाँ से कोई अपडेट मिलती है, तो जो लिखा होता है उसके थ्रू मैं आपको अपडेट देता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर में जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से मीटिंग रखी जाती है, फैसला लिया जाता है, जिसमें एक लोगों का इसमें योगदान नहीं होता है। सबके निर्णय से, सबके नियमानुसार फैसले लिए जाते हैं, उसी के हिसाब से कोई भी डिसीजन यूनिवर्सिटी लेती है और वापस अपनी साइट पे नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ की जाती है कि आपके परीक्षा के टाइम टेबल ये हैं, आपके प्रैक्टिकल के टाइम टेबल ये हैं, आपके रिज़ल्ट के टाइम टेबल जो ड्यूरेशन ये इस समय से इस समय के बीच आपके रिज़ल्ट अनाउंस होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी जो करती है उनके ऑफिशियली साइट पे वही सत्य होता है। अब भले किसी कारणवश तारीखों में बदलाव किया जाता है, वो यूनिवर्सिटी की इंटरनल जो वर्किंग है उसमें उसके हिसाब से होती है, उसमें किसी का कोई बाहरी योगदान नहीं होता है। तो आपको जो अपडेट मिल रहा है उसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी करो, प्रिपरेशन में लगे रहो, अपने परीक्षा को पे ज़्यादा फोकस रखो, और जो अपडेट आपको मिल रही है आप कॉलेज से लेने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ आपको अगर यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है तो आप यूनिवर्सिटी जाके खुद भी आप इसकी भी जानकारी ले सकते हो। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।